ये बात है 1 जुलाई 2002। समय 8:10। स्थान मॉस्को का डोमोडेरोडो हवाई अड्डा। पैसेंजर संख्या 60, जिसमें 45 बच्चे थे। सभी मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनकर अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन यकीन कीजिए ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज 38 मिनट के बाद फ्लाइट रनवे पर लगी और सभी यात्री विमान में सवार हुए और उनके साथ 9 विमान सदस्य भी शामिल थे, जैसे पायलट और क्रू मेंबर्स। फ्लाइट का सफर मॉस्को से वर्सिंगलोना का था। इसमें सवार सभी यात्री बहुत खुश थे, जिससे माहौल खुशनुमा बना हुआ था। 45 बच्चे अपने टीचर के साथ अपने फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे और वो बहुत खुश थे, मगर उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वे कभी न खत्म होने वाली ट्रिप पर जा रहे हैं। अपने मौत से अनजान बच्चे बेहद खुश थे। ये फ्लाइट 3000 किलोमीटर दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। रात के करीब 11 बजे ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में प्रवेश करता है। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड्स के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस रात पीटर निल्सन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ मौजूद थे। उस दिन एयरबेस ट्रैफिक के लिहाज से बेहद व्यस्त दिन था, लेकिन रात के समय व्यस्तता थोड़ी कम थी और पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी। ये देखते हुए पीटर का सहयोगी अपने भी वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर 2-2 स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। पहले रडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग हो रही थी। 11:08 पर फ्लाइट नंबर 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। फ्लाइट नंबर 2937 में मौजूद यात्री इस इंतजार में थे कि अब से 2 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो जाएगी, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट नंबर 2937 से 60 किलोमीटर दूर बर्मिंघम से एक DHL फ्लाइट 611 ब्रसेल्स जाने के लिए 11:06 पर वहां से निकली और तकरीबन 11:10 पर पीटर को यह सूचना मिली कि उसके मुख्य रडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे बैकअप रडार सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहा गया। लगभग 11:21 पर DHL 611 ने इस एयर स्पेस में एंटर किया और इस प्लेन के पायलट ने पीटर से संपर्क किया और 36,000 फीट पर उड़ान भरने के लिए पीटर से परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन दे दी गई जहां उस वक्त मॉस्को से उड़ान भरने वाली प्लेन 2937 उड़ान भर रही थी। तब पीटर ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और रडार पर देखा कि कोई आसपास प्लेन तो नहीं है, लेकिन दूसरे रडार पर डिले फ्लाइट का मैसेज आया हुआ था कि उन्हें आसपास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। अब पीटर 3 प्लेन के मूवमेंट को ट्रेस कर रहा था। लैंडिंग होने वाली फ्लाइट AEF 113 को निर्देश देने के लिए पीटर ने पास के टावर से बात करने की कोशिश की। उनका फोन मेंटेनेंस के कारण बंद था, इसीलिए वो एयरपोर्ट से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। पीटर ये सोचकर पहले रडार पर मूव कर गए कि AEF 113 को लैंड करने में 10 मिनट लगेगा। पहले रडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने बिना सोचे DHL फ्लाइट को 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस टावर से संपर्क करने की कोशिश में लग गए। जिस पर AEF 113 को लैंड करना था, इधर DHL को परमिशन के बाद 36,000 ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 भी इसी पर उड़ान भर रही थी। इस समय ये फ्लाइट 48,000 फीट दूर थी, बहुत तेजी से एक दूसरे की ओर आ रहे थे। ये तो जाहिर सी बात थी कि कहीं न कहीं ये एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि इन दोनों का रूट सेम था और जिस स्पीड से उड़ रहे थे उससे अंदाजा भी लगाया जा सकता था ये दोनों स्विट्जरलैंड के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना के मात्र 43 सेकंड पहले पीटर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट 293 से डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। पीटर ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया कि वो अपने फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 पर ले आए, मगर तभी 2937 का TC5 सिस्टम बज पड़ा और निर्देश देने लगा फ्लाइट का फ्लाइंग लेवल बढ़ा दिया जाए। ठीक उसी समय DHL का TCS सिस्टम अलार्म के साथ बजने लगा, फ्लाइट लेवल कम करने का निर्देश दिया। बिना देर किए DHL के फ्लाइट ने TCA के निर्देश का पालन किया
और फ्लाइट लेवल तेजी से कम करने लगा। मगर दूसरी तरफ 2937 का पायलट कुछ समझ नहीं पा रहा था। टीसीए सिस्टम को फॉलो करें कि पीटर की बात को फॉलो करें। फ्लाइट 2937 का पायलट कंफ्यूज हो गया था, पर पीटर ने जोर देकर 2937 को डिसेंट परफॉर्म करने का आदेश दिया। कंफ्यूजन में 2937 पीटर की बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये थी कि दोनों फ्लाइट एक ही स्पीड से नीचे आ रही थी, जो कि फ्लाइट 2937 के टीसीए रडार के बिल्कुल उलट यानी अपोजिट था। दरअसल आपको बता दें कि टीसीए सिस्टम वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, प्लेन की ऊंचाई और प्लेन की स्पीड और बाकी दूसरी चीजों के अध्ययन में रखकर 3D मैप बनाता है, जो आसपास से गुजरने वाली चीजों की जानकारी प्लेन को देता है। जैसे ही कोई प्लेन इस प्लेन के एरिया में घुसता है, टीसीए अलार्म बजने लगता है और परिस्थिति के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट, दूसरे प्लेन को फ्लाइंग करने के निर्देश देता है। उधर पीटर ने देखा कि जब 2937 ने उनकी बात मानकर डिसेंट कर लिया है तो वह थोड़ा निश्चिंत हो गए, पर उससे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीएचएल फ्लाइट भी टीसीए अलार्म को निर्देश मानकर डिसेंट कर चुका है, क्योंकि फ्लाइट 2937 से लगातार कनेक्टेड रहने के कारण डीएचएल फ्लाइट से लाखों कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाए थे। ऊपर से पीटर बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर एक जरूरी विजुअल अलार्म सिस्टम एचटीसी था ही नहीं, जो इस गंभीरता परिस्थिति में रडार पर रेड क्रॉस लाइन दिखाकर जोर जोर से अलार्म बजता है। इसके कारण पीटर को सही खतरे का अंदाजा हो ही नहीं पाया। अब पीटर लैंड होने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने लगे कि दोनों ही प्लेन तेजी से खतरे की तरफ बढ़ रहे थे और अपनी ऊंचाई भी तेजी से कम कर रहे थे। दुर्घटना के महज 10 सेकंड पहले पीटर ने 2937 से संपर्क किया और बताया कि उनके राइट साइड से डीएचएल फ्लाइट आ रही है और वो राइट साइड देखने लगे, जबकि डीएचएल फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड आ रही थी। घटना के 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अचानक अपने लेफ्ट साइड में गया तो हड़बड़ी में अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 पर डीएचएल फ्लाइट से 34,895 फीट की ऊंचाई पर टकरा जाती है। इस टक्कर के बाद फ्लाइट नंबर 2937 टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया और प्लेन का अगला हिस्सा सीधा जमीन पर आ गिरा और पिछला हिस्सा वहां से कोसों दूर जा गिरा। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 60 लोगों में से 53 लोग मारे गए, जिसमें 45 बच्चे थे और वहीं डीएचएल फ्लाइट को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन डीएचएल फ्लाइट के चालकों के सूझबूझ से घटना स्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड किया गया, जिससे प्लेन में मौजूद 2 लोगों को छोड़कर सभी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। कुल 71 लोग इस दुर्घटना से मारे गए। दुर्घटना की जांच पर पता चला कि सारी गलती एयर स्टेशन के संभालने में की गई लापरवाही के कारण हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी थी? अगर आप अपना आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।